दिल्ली एनसीआर में जहां लोगों को प्रदूषण की मार है जो झेलनी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में जहां लोग हैं जो अपनी सांस अच्छे तरीके से हैं जो नहीं ले सकते हैं। मगर यहाँ पर उस समस्या एक प्रदूषण तक ही सीमित है जो नहीं है, बल्कि देश की सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर, जो इंदौर में जहरीले पानी पीने से कम 15 लोगों की हैं जो मौतें हो गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण है जो अपने कहर है जो बरपाए हुए हैं। दूसरी तरफ जल, जो जल के बारे में कहा जाता है कि जल ही हमारी जीवन है, लेकिन वो वही जल है जो आदमी के लिए एक बहुत बड़ी संकट है जो बनी हुई है। जहां सरकार को इन सारी ही समस्या को हल करने के बजाय सरकार है जो विकसित भारत की ओर है जो राह दिखा रहे हैं। क्या खुले में हम अपनी सांस है जो अच्छी तरीके से नहीं ले सकते हैं और पीने का पानी अच्छा ना हो, तो क्या इन सारी ही समस्या को लेकर हम विकसित भारत की मुकाम है जो हासिल कर सकते हैं। दरअसल इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की जो मौतें हुआ है और जिस प्रकार से वो वहाँ पर त्रासदी मची है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण दिए हैं मात्र 5 महीने का एक छोटा सा बच्चा अभियान। अभियान जो अपनी 5 महीना का एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के थे। अभियान है जो ना पानी को छुए थे और ना पानी के पास है जो पहुँचे थे, लेकिन फिर भी भागीरथ पूरा में अभियान जो मात्र 5 महीना के थे जो जहरीली पानी की वजह से उस छोटे से बच्चों को है जो जाने चला गया। आज एक 5 महीना का छोटा सा बच्चा का जहरीली पानी की वजह से जाने चल गया। इसको लेकर है जो जिम्मेवार किसको है जो ठहराया जाएगा। अभियान का माँ का कहना है कि जब बच्चों को दूध देने का समय हुआ तो उसी दूध को देकर कुछ लोग हैं जो कहें अभियान की माँ से कि एक 5 महीना का छोटा सा बच्चा को इतनी गाढ़ा दूध है जो नहीं देना चाहिए। जिसके बाद अभियान की माँ है जो अभियान को दूध देने से पहले उसी गढ़े दूध में थोड़ा सा है जो पानी मिला दिए और पानी मिलाकर जो दूध दिए अभियान को, उसके बाद है जो उसकी जाने चला गया। अब यहाँ पर वो दोषी अभियान की माँ को भी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उनकी माँ को क्या पता कि अगर गढ़े दूध में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं तो वही पानी है जो जहर के रूप धर लेगा और उसके बाद हमारे बच्चों को है जो जाने ले लेगा। दोषी उनकी माँ को भी नहीं ठहराया जा सकता है, दोषी उस दूषित पानी को ठहराया जा सकता है जो जहरीली पानी होने की वजह से एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जो मात्र 5 महीना तक ही धरती पर जीवित रहा और उसके बाद है जो उसकी जाने चला गया। इंदौर में जिस प्रकार से दूषित पानी की वजह से लोगों की जाने है जो गया है, इसी को लेकर सरकार है जो हाई कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट है जो पेश किए हैं। सरकार जो हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश किए हैं, इससे ये पता चलती है कि सरकार है जो हाई कोर्ट को बताए हैं कि दूषित जल होने की वजह से केवल 4 लोगों का ही मौत हुआ है, लेकिन मृतक के परिजन और अस्पताल से जानकारी हासिल करने के बाद है जो इंदौर में दूषित पानी होने की वजह से 15 लोगों की है जो जाने चला गया है। लेकिन सरकार जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो शुक्रवार को हाई कोर्ट में पेश किए हैं, जिसमें केवल 4 लोगों की ही मौत की है जो पुष्टि किए हैं। अब यहाँ पर मृतक के परिजन और अस्पताल के द्वारा जो जानकारी दिया गया है, क्या उसकी बातों को स्वीकार किया जाए कि 15 लोगों की जाने गया है, या फिर सरकार है जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो हाई कोर्ट में पेश किए हैं, क्या सरकार की बातों को माना जाए कि केवल 4 लोगों की ही मौत हुआ है। इंदौर में दूषित पानी होने की वजह से कम 15 लोगों की मौत हो गया, जबकि 200 से अधिक लोग हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं, जहां अपनी जिंदगी और मौत की है जो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब इसी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में मंत्री कैलाश विजय वर्गीय से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहे कि इस वन फोकट सवाल है जो हमसे नहीं पूछो। यहाँ पर वो एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग हैं जो कैलाश विजय वर्गीय से ये भी कहे हैं कि हम वहाँ पर होकर आए हैं। तब बीजेपी के मंत्री कैलाश विजय वर्गीय हैं जो कहते हैं कि क्या क्या घंटा होकर आए हो। सुनिए
बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं जो किस प्रकार पत्रकारों की सवालों के जवाब हैं जो देते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। इंदौर में जहरीली पानी पीने की वजह से लोग हैं जो अपनी जानें गंवा रहे हैं, लेकिन जब इसी पर बीजेपी के मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि फोकट सवालें हैं जो हमसे मत पूछिए। मैं यहाँ पर हुए एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग को हैं जो धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक नेता के मुंह पर है जो माइक लगाकर हैं जो अपनी सवालें हैं जो पूछे हैं। अगर यहीं पर वो नेता सवालों की जवाब देने के बजाय अनाप शनाप हैं जो बकते हैं तो माइक हटाकर पत्रकार को भी नेता को है जो फटकार लगाना चाहिए। मगर सवालें ये आ जाती है कि चाहे जहरीली पानी पीने की वजह से लोगों की अपनी जानें हैं जो गंवाना पड़े, चाहे महिलाओं के प्रति बीजेपी के मंत्री हैं जो अपनी क्या सोच रखते हैं, जो एक दो राज्य से नहीं बल्कि कई ऐसे राज्यों से बीजेपी के मंत्री की एक ऐसी सोच निकल कर आया है जो बीजेपी पार्टी पर है जो बेहद सवालें हैं जो खड़ी करती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन की है जो हिजाबे खींचे। उसके बाद योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद हैं जो कहें कि हिजाब खींचे तो इतना कुछ हो गया, अगर इधर उधर छू देते तब क्या होता। फिर उसके बाद उन्नाव रेप पीड़िता जो दोषियों को सजा दिलवाने के लिए हैं जो लगातार अपनी संघर्ष है जो कर रहे थे, तब राज्य भर है जो ये कहते हैं कि घर तो उनका उन्नाव है और इतने में दांत खिसोड़कर है जो हंसना शुरू कर दिए। जहरीली पानी की वजह से लोगों की जान जा रही है, इस पर भी बीजेपी की मंत्री की एक ऐसी बयान निकल कर आता है जो ऐसा लगता है कि जनता के प्रति है जो अपनी कोई भी सद्भावना है जो नहीं रखते हैं, और महिलाओं के प्रति भी बीजेपी के मंत्री की एक ऐसी सोच निकल कर आती है जो बेहद सवालें हैं जो खड़ी होती है। इंदौर में पानी के टैंकर के पीछे है जो साफ साफ लिखा हुआ है कि पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी उस टैंकर में से पानी है जो घड़े में भरा जा रहा है। देखिए इस वीडियो को। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी मोहन यादव के कार्यान्वयन पर है जो सवालें उठाए हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हैं जो कहे हैं कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपया नहीं होती है, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। पीड़ित जन से माफ़ी मांगनी होगी, नीचे से ऊपर जो भी अपराधी है उन्हें सभी को अधिकतम दंड देना होगा। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी है जो सवालें उठाए हैं। मगर चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो जहां पर वो बीजेपी की सरकार है, यानी कि रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसी के साथ ही दिल्ली में केंद्र सरकार भी बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जहां प्रदूषण के मार है जो झेलना पड़ा है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में ही बीजेपी की सरकार है जहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्री चाहे प्रदूषण हो चाहे जहरीले पानी हो, इस पर रोक लगाने में है जो असमर्थ है जो दिखाई दिए हैं। बीजेपी पार्टी पर इसलिए भी सवालें उठती है क्योंकि बीजेपी पार्टी है जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री वहां के लिए इसलिए बनाए थे क्योंकि उस समय बिहार में है जो कुछ ही समय के बाद चुनाव होने वाला था, और मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी जाति को देखकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार की जनता की ओर है जो अपनी ओर ध्यान खींचने का है जो काम किए थे।